आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पर्सनल लाइफ के उन राजों की जो हाल ही में रियलिटी शो राइज एंड फॉल में खुलकर सामने आए। पवन सिंह, जिन्हें हम पावर स्टार कहते हैं, उन्होंने पहली पत्नी नीलम देवी के सुसाइड पर अपना दर्द बयान किया। साथ ही अक्षरा सिंह के साथ अफेयर की अफवाहों पर भी खुलकर बोला है। क्यों नहीं हुई लव मैरिज, क्या कहती है वजह, चलिए डिटेल में जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। पवन सिंह की लाइफ स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। 2014 में उन्होंने अपनी पहली शादी की थी नीलम देवी से। नीलम जो पवन के भाई की सिस्टर इन लॉ थी। दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचाई थी, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं थी। शादी के सिर्फ 3 महीने बाद 2014 में ही नीलम ने मुंबई में अंधेरी स्थित उनके फ्लैट में खुदकुशी कर ली। रिसेंटली राइज एंड फॉल शो में पवन ने को कंटेस्टेंट अर्जुन ब्रिजलानी और नयनदीप रक्षी के साथ ही बात शेयर करी। उन्होंने इमोशनल होकर कहा कि मेरी पहली वाइफ 3 महीने बाद ही इस दुनिया से चली गई थी। गलत तरीके से पवन ने इसे अपनी किस्मत का धब्बा बताया। जब लोगों ने सुसाइड की वजह पर सवाल उठाए तो पवन ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं, मेरी किस्मत पर एक निशान था। ये सुनकर हर कोई इमोशनल हो गया। पवन की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। ये वो मोमेंट था जब पवन ने पहली बार इतने ओपनली अपने दर्द को शेयर किया। क्या आप जानते थे ये सच्चाई? अब बात करते हैं पवन की लाइफ के दूसरे चैप्टर की, अक्षरा से। भोजपुरी इंडस्ट्री की ये पावर कपल कई फिल्मों के साथ नजर आए थे। अफवाहें तो सालों से चल रही थी कि दोनों का अफेयर है, लेकिन रिसेंटली पवन ने शो में बिना नाम लिए ही कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने कहा कि शादी के बाद लाइफ में कुछ और ट्रबल आए। हमारी लाइफ में अगर किसी के साथ लगातार काम करो तो क्लोज हो जाते हैं। घर में जानवर होता है तो लगाव हो ही जाता है। क्लियर है कि वो अक्षरा की ही बात कर रहे थे। अक्षरा ने भी कई इंटरव्यू में खुलासा किया कि शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में अक्षरा ने कहा था कि मैं पवन से बेहद प्यार करती थी, उनके घर रोज जाती थी, उनका बैग कैरी करती थी, एयरपोर्ट पर पुलिस के सामने रोती थी, मैं अंधी होकर उनकी हर बात मानती थी। अक्षरा ने यह भी बताया कि पवन उन्हें कंट्रोल करते थे, स्टेज पर पैर छूने के लिए कहते थे, वरना इंडस्ट्री से बाहर करने की धमकी देते थे। यहाँ तक कि अक्षरा ने FIR भी दर्ज करी थी पवन के खिलाफ। आरोप लगाया कि वो उन्हें मारने की धमकी देते हैं, लेकिन पवन का कहना है कि मैंने कभी किसी को आई लव यू ही नहीं बोला है। ये सुनकर फैंस हैरान हैं। क्या ये रिश्ता सच्चा प्यार था या फिर कंट्रोवर्सी? तो सवाल ये है, अगर इतना प्यार था तो शादी क्यों नहीं करी? ये आती है सबसे बड़ी वजह। पवन ने खुद बताया है कि बचपन से ही मैंने फैसला कर लिया था कि लव मैरिज नहीं करूंगा, माता पिता की पसंद से ही शादी करूंगा। लेकिन आम्रपाली दुबे ने सिद्धार्थ करण के इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। आम्रपाली ने कहा कि पवन और अक्षरा का प्यार म्यूचुअल था, लेकिन पवन की माँ को अक्षरा पसंद नहीं थी। माँ की खुशी के लिए पवन ने अक्षरा को छोड़ दिया। आम्रपाली ने यह भी बताया कि जब पवन की दूसरी शादी की न्यूज आई तो अक्षरा डिप्रेशन में चली गई। आम्रपाली ने पवन को फोन किया, तुम्हें लगता है ये सही कर रहे हो? लेकिन पवन नहीं माने। 2018 में पवन ने ज्योति सिंह से अरेंज मैरिज करी थी, लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं चली। 2022 में दोनों ने डिवोर्स लिए अप्लाई कर दिया। शो में पवन ने इमोशनली कहा कि लाइफ में कई ट्रबल्स आई, पहली वाइफ का जाना, फिर रिलेशनशिप का ब्रेकअप, डिवोर्स, लेकिन मैं कभी लव मैरिज नहीं करूंगा। ये कंफर्मेशन सुनकर फैंस ने उन्हें सपोर्ट किया। आम्रपाली ने भी कहा कि अक्षरा का कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन पवन ने फैमिली को चुना है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये स्टोरी ने नेपोटिज्म और रिलेशनशिप पर डिबेट खड़े कर दिए। पवन आज भी हिट गाने दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ का दर्द छुपा नहीं रहे। क्या पवन सही थे फैमिली चुनने में, या अक्षरा का प्यार बेकार था? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।